तो दोस्तों आज हम फिर से एनर्जी लेकर आ गए हैं। दोस्तों जानते हैं क्या चल रहा है हमारे ट्विन फ्लेम्स के बीच आफ्टर फुल मून। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मैं मंथ में 2-4 बार ही एनर्जी लेकर आती हूँ, या कभी डाउनलोड्स या अर्जेंट मैसेज या तब ही लेकर आती हूँ। मुझे ये वीडियो यह वीडियो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ तो अर्जेंट है हमारे प्यारे से ट्विन फ्लेम्स के लिए। शायद मैं थोड़ी सी मुस्कान और हीलिंग उन्हें दे सकूं। मेरी कोशिश यही है आपको लाइट में लाना। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह एक डिस्टेंस को मैनेज करती हुई दोनों सोल्स अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। तो जो फुल मून गया है उस पर एक अलग सी इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोनों सोल्स एक दूसरे के लिए बहुत बेचैन और अट्रैक्शन को फील कर रही हैं। हमारे प्यारे डीएम एक हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं और अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। यह बेचैनी बहुत सी सोल्स को एक फियर में ला रही हैं कि कहीं मेरी डीएफ अपने कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी के चलते मुझे छोड़कर ना चली जाए, मूव ऑन ना कर ले। कभी कभी वो डीएफ की हर एक स्टेप पर नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं यह कार्मिक के साथ तो नहीं है, कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। कुछ डीएम अपनी क्यूट डीएफ से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें उन्हें आइडिया मिल सके कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और कुछ ऐसे भी मैस्कुलाइन हैं जो सोचते नज़र आ रहे हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि डीएफ की लाइफ में कार्मिक पार्टनर की वापसी से भी उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। उन्हें लग सकता है कि मैं चला जाऊं या चली जाऊं इस रिश्ते से। दोनों सोल्स के बीच में काफ़ी टाइम से डिस्टेंस है और लेस कम्युनिकेशन चल रहा है। दोनों ही सोल्स अनहैप्पी हैं काफ़ी टाइम से। जहां दोनों सोल्स शांत हो गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि दोनों ही सोल स्टक हैं और कोई वे आउट ना मिल पाने के कारण हताश हैं, जिस कारण दोनों आपस में ही लेस कम्युनिकेशन को फेस कर रहे हैं। हमारे डीएम भी साइलेंट है और अपनी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ की पास्ट मेमोरीज़ को याद करते नज़र आ रहे हैं और वो मिस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मैस्कुलाइन को थोड़ा स्पेस दें ताकि वो इस सिचुएशन में खुद को मैनेज कर सकें। उन्हें ऐसी कोई बात ना बोलें कि अपना फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दें, क्योंकि वो फियर में हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है उनमें, डिस्टर्ब है और अपनी डीएफ से इतना ज़्यादा लव करते हैं और उन्हें जाते देख परेशान हैं। उन्हें विज़न क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सो एक डिस्टर्ब एनर्जी में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, क्या एक्शन लूं, कैसे वापस उसी ट्रैक पर इस रिश्ते को लेकर आऊं, क्या स्टेप लूं। उसी उधेड़-बुन में दिखते वो नज़र आ रहे हैं और सोचते नज़र आ रहे हैं कि कहीं मेरे कारण मेरी फेमिनाइन की लाइफ ख़राब तो नहीं हो रही है। अगर वो कार्मिक पार्टनर बैक आ गए हैं तो कहीं मैं इन दोनों के बीच तो नहीं आ गया हूँ, कहीं मैं डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं उसे रोक कर तो नहीं रख रहा हूँ, कहीं मैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ को ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सोचते नज़र आ रहे हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वो सब नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी वो हकदार है, जो वो डिज़र्व करती है। कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसी ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। सो इमोशनली अपसेट है और डाउन हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन अगर बात करना भी चाह रहे हैं तो जल्दी से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो खुशी या रोमांस फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि डीएफ को लग सकता है कि जैसे वो भाग रहे हैं। नेक्स्ट 1-2 डेज़ तक दोस्तों ऐसी ही एनर्जी बनी रहने वाली है। फुल मून की हैवी एनर्जी उन पर इफ़ेक्ट डाल रही है, बट अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना जी भी नहीं पा रहे हैं। बट डीएफ की खुशी के लिए उनसे दूरी भी बना रहे हैं। नेगेटिव अटैक को भी फील कर सकते हैं। एनर्जी सरफेस पर आ रही है और आगे कुछ दिन तक ऐसे ही बनी रहेगी, फिर कुछ बैलेंस में आएगा। दोस्तों अगर आप डीएम हैं तो सैक्रल चक्रा पर वर्क करें, मेडिटेशन करें। फुल मून की एनर्जी
पर आप पर ट्रिगर भी बने हुए हैं। आपके वर्क में भी इशू आ सकते हैं, फाइनेंशियल इशू आ सकते हैं, हिडन ट्रॉमास सरफेस पर आ सकते हैं। डीएफ की तरफ से भी आप ट्रिगर हो सकते हैं। वहीं हमारी डीएफ जो एक बैलेंस में रहकर डीएम से डिस्टेंस बना रही थी, अचानक से अपनी डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर सकती है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है, जबकि आपका मूड सेट काफ़ी टाइम से डीएम से बात ना करना, उसका कोई रिप्लाई ना देना, अगर मिलने को कहे तो अवॉइड करना, ऐसा चल रहा था। बट आफ्टर फुल मून उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा क्रेविंग और डीएम से कनेक्ट करना चाह रही हैं। यही इंट्यूशन उन्हें आ सकती हैं। वो पूरी कोशिश करेंगी सब कुछ भूलकर अभी के अभी अपने मैस्कुलाइन के पास जाना है, उसे कनेक्ट करना है, उसके लव को फील करना है। दोस्तों, फुल मून की एनर्जी बैलेंस लेकर आई है और जो सोल्स न्यू हैं, बैलेंस में नहीं हैं, तो उन पर ट्रिगर हो सकता है। जो सोल्स काफ़ी बैलेंस में थी और डीएम से भाग रही थी, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई थी जिस कारण वो डिस्टेंस में थी, या फिर लव या रोमांस को फील नहीं कर रही थी, खुद को अधूरा फील कर रही थी, अचानक बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकती हैं। अपने मैस्कुलाइन के लव को फिर से जीना चाहती हैं, फील करना चाहती हैं। खुद की फीलिंग्स को बहुत टाइम से हाइड करके रखे हुए थी, क्योंकि उन्हें डीएम से काफ़ी टाइम से वो इमोशनल अटैचमेंट या टाइम न मिलना आदि से अपनी फीलिंग्स को दबा रही थी। डीएम को भी लव सेंड नहीं कर रही थी जो पहले किया करती थी। बट अब आफ्टर मून चेंजिंग आई है, वो बस मैस्कुलाइन से कैसे भी कनेक्ट करना चाह रही हैं। वही डीएम भी काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस को होल्ड करके रखे हुए थे। लड़ाई झगड़ा सा दोनों में हो रहा था, कर्म अब वो हारमनी और बैलेंस में जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि यह मून एनर्जी डीएफ के लिए मर्जिंग लव, इंटीमेसी, रोमांस, अनकंडीशनल लव को लेकर आया है। और डीएफ बेचैन है, बस भागकर अपने डीएम को पाना चाह रही हैं। डीएम को पाने की क्रेविंग को वो फील कर रही हैं और सोच में आ रही हैं कि कब मैं डीएम से बात नहीं कर रही थी, मन नहीं हो रहा था, और अगर डीएम बात करते थे तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, जिससे वो भी भाग रहे थे। मैं बार बार डीएम को लेट गो कर रही थी, मेरा मन उसे अपने सामने आने ही नहीं दे रहा था। उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। आज मैं खुद को चेंज फील कर रही हूँ। कहीं मैं फिर से अनबैलेंस तो नहीं हो गई हूँ, कहीं फिर से मैं लो वाइब्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ, कहीं मैं फिर से मैस्कुलाइन को चेज तो नहीं कर रही हूँ, मैं चेजिंग एनर्जी में तो नहीं आ गई हूँ। यही सब क्वेश्चन उनके माइंड में घूम रहे हैं, यही सोचती वह नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, यह फुल मून की हैवी एनर्जी का इफ़ेक्ट है जो आपको मिसिंग एनर्जी में लेकर आ रहा है। आपका कहीं मन नहीं लग रहा होगा, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो वहाँ भी आपका मन नहीं लग रहा होगा, वहाँ भी आप बस अपने मैस्कुलाइन को ही मिस करते हुए नज़र आ सकते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत हो सकती है दोनों सोल्स में, और हमारी डीएफ बहुत ज़्यादा लव सेंड कर सकती हैं अपने मैस्कुलाइन को। जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, मैस्कुलाइन जहाँ यह समझ रहे थे कि मेरी क्यूट डीएफ अपने कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी में खुश है, उसने अपना ट्रैक चेंज किया है, तो अब उनकी यह गलत फहमी दूर होगी। अब उन्हें फील हो सकता है कि मेरी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ मुझे अभी भी पहले की तरह ही अनकंडीशनल लव करती है, क्योंकि जो हो रहा था इतने टाइम से वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा था। डीएफ को डीएम से दूर रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, ताकि डीएम अपने कर्मास पर वर्क कर सके। उनकी कार्मिक रिलीजिंग का टाइम चल रहा है और वहाँ से उन्हें लेसन भी लेने हैं। सो वो अपना फोकस डीएफ से हटा कर वहाँ हटाए हुए थी। नाउ एनर्जी चेंज हो रही है, फेमिनिन खुद ही उन्हें कनेक्ट करने वाली है। अगर डिस्टेंस में है, खुद ही उन्हें मैसेज या लव एनर्जी भेज सकती है। यह डिस्टेंस दूर होगा, दोनों सोल्स की मर्जिंग होगी। काफ़ी टाइम के बाद बहुत सी सोल्स रीयूनियन में भी आएंगी। यहाँ जहाँ मैस्कुलाइन 3D में स्ट्रक फील कर रहे थे, अब यहाँ उन्हें उस सिचुएशन से बाहर हमारी फेमिनाइन निकालेंगी और हारमनी में लेकर आएंगी, क्योंकि
दोनों सोल्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेस कम्युनिकेशन में थी, डिस्टेंस सेपरेशन में थी। वहाँ डीएफ एक रोल प्ले करेंगी क्योंकि वो एक्शन होल्डर होती नज़र आ रही हैं। सब ठीक करना है और लाइट की तरफ अपने मैस्कुलाइन को लाना है। उसे डिवाइन द्वारा पुश किया जा रहा है। अपना अनकंडीशनल लव, दयालुता का भाव और करुणा का भाव जो गायब था, फिर से अपने उसी रूप में आ रही हैं और अपने मैस्कुलाइन को भी दे रही हैं और अपने मैस्कुलाइन को भी एनर्जी सेंड कर रही हैं क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन स्ट्रक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ में बहुत टाइम से जो बैरियर बनाया हुआ था कि मुझे मैस्कुलाइन से बात नहीं करनी, कनेक्ट नहीं करना, या डीएम के बिहेवियर से परेशान होकर उन्हें लेट गो करती नज़र आ रही थी, अब अचानक से वो अपने अंदर चेंज फील करेंगी और उनसे बात करना चाहेंगी। उन्हें लगेगा मुझे बस डीएम से बात करनी है, लव देना है, कनेक्ट करना है, उन्हें मैसेज करना है। उनको लेकर एक खिंचाव सा उन्हें फील हो सकता है। दोनों सोल्स को स्टक होकर नहीं बैठना है। एक स्टक है तो दूसरी उसे पुश करती है, फोर्स करती है कि वो स्टक ना रहें, आगे बढ़ें। सो यहाँ डीएफ अपने डीएम को पुश करती नज़र आ रही हैं क्योंकि दोनों सोल्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। सो इस फुल मून दोनों सोल्स के जो झगड़े, कंप्लेंट्स, इशू जैसे मुद्दे या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, एक दूसरे से भाग रहे थे, अब दोनों उसका सॉल्यूशन निकालते नज़र आएंगे जो इतना इजी भी नहीं है। बट उन हार्डशिप से फाइट कर दोनों सोल्स वे आउट पर आएंगी। इस फुल मून हमारी डीएफ अपने वास्तविक रूप में एक्शन और अनकंडीशनल रूप जो कि उनका है के साथ अपने पेन और लव एनर्जी शो जो वो नहीं कर रही थी उसे बाहर लाएगी या उस एनर्जी में आएगी और दोनों सोल्स मर्ज हो सकती हैं, यूनियन और रीयूनियन में आ सकती हैं और फिर से हार्मनी और बैलेंस को फील कर सकती हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में थी वो शॉर्ट आउट होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज के डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी जर्नी दोस्तों।